वेलकम टू सब क्लासेस। दिस इज सुबनीस। गाइस हम पढ़ रहे थे एसएससी किरण 95 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम कवर कर रहे थे अपना प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम कवर कर चुके हैं अब तक आपकी 9 टाइप। आज स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 10, और ये टाइप आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट टाइप है। मतलब इस टाइप के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार एक दोषपूर्ण फुतुला का प्रयोग करके सामान खरीदते समय खरीदता तथा बिक्री दोनों पर हर बार 5% का लाभ लेता है, तो पूरी प्रक्रिया में उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखिए, जब भी हमें एग्रीगेट चेंज निकालना होता है तो हम एक ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एग्रीगेट चेंज के लिए। क्या होता है, सबने पढ़ रखा x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई अपॉन 100। कह रहे कि हर बार कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 5 का, तो 5 प्लस 5 प्लस का 5 गुना 5/100 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 10.25। कितने का फायदा लेता है वो, कुल मिला के 10.25% का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। मतलब क्या है इस बात का, लागत मूल्य से 5% अधिक पर खरीदता है। जितनी की उसने खरीदा था ना सीपी, उससे 5% अधिक पर बेच दिया। तो कैसे करेंगे, मान लिया 100 रुपये का था, तो कितने का बेचूंगा, 5% मतलब 105 रुपये ज़्यादा के बेच दूंगा। चलिए आगे क्वेश्चन में कहते हैं, यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता। उसने सोना खरीद के कितने खरीदा होता, 95 का खरीदा होता। चलिए आगे, और 2 रुपये कम में बेचा होता। 2 रुपये कम मतलब ये यहाँ से मैं 2 रुपये नहीं घटा सकता, यहाँ से 2 रुपये नहीं घटाए जा सकते क्योंकि ये परसेंटेज है। हम बात किसकी कर रहे हैं, एक्चुअल पैसे की, तो एक्चुअल पैसे नहीं घटाए जा सकते। तो फिर क्या होता, तो कह रहा हूँ 10% का लाभ होता। अब लाभ तो 10% का किस पे मिलेगा, इस 95 पे तो मिलेगा। लाभ जो मिलेगा 10% का किस पे मिलेगा, इस 95 मिलेगा, और इसका 10% होता है, 10% होगा इसका 9.5, तो बराबर किसके हो जाएगा 104.5 के, 104.5 के। अब देखो ये पहले 105 का बिक रहा था, अब इतने का बिक रहा है, मतलब कितना कम हो गया 0.5%। 0.5% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2। तो या फिर बोल सकता हूँ 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 20 हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा 400 के। 100% कितना हो जाएगा 400। 100% मतलब सीपी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे कि एक निर्माता उत्पादन लागत से 33% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है तो विनिमय को क्रय मूल्य पर 10% बढ़ा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना रुपए होगा। देखिए मतलब क्या है कि पहले 100 रुपये था, मान लीजिए पहला जो सीपी था वो 100% सीपी था, और जो एसपी था वो कितना था 133%। जो एसपी था वो कितना था 133%। अब आगे क्वेश्चन में कह दिया, यदि लागत 12% बढ़ा दी जाए। लागत कितनी बढ़ा दी आपने, ये जो सीपी था इसका 12% बढ़ा दिया, मतलब 112% कर दिया आपने सीपी को। तो विक्रय मूल्य और निर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ाते तो उसका लाभ प्रतिशत कितने प्रतिशत हो जाएगा। अब विक्रेता ने क्या करा, अपना जो लाभ था ना, जो पहला एसपी था, सॉरी जो पहले एसपी था उससे क्या करा 10% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया 10%, और 10% बढ़ेगा मतलब 13.3% बढ़ा दूंगा, मतलब 13.3 बढ़ा दूंगा। 13 इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, 146.3 बढ़ा दिया। कितना कर दिया 146.3, मतलब क्या हुआ, अब सीपी आपका इतना है और अब एसपी आपका इतना है। सीपी इतना है, एसपी इतना। कह रहा है कि प्रॉफिट कितने परसेंटेज का है, तो प्रॉफिट आपको कितने का दिख रहा है भाई, 112 की खरीदी 112 घटा देंगे। अरे इतनी की तो बेचेगा, तो चलो देखिए घटा दिया 4.3, 343/112 गुना 100। 4 से काट देते हैं या फिर 3 से काट लेते हैं, चलो 4 से काट लेते हैं। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8,
3 और 2, 4 अट्ठे 32, 4 से काट दिया 25। ठीक है, फर्दर आ जाएगा आपका 2 से काट देंगे, 2 से नहीं, पॉइंटों में आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं पॉइंटों में ही पूछ रहा है क्या। चलिए, नहीं अप्रोक्स में आ रहा होगा, चलो चेक कर लेते हैं। 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 से 4 बार, 7 से 7 चौक 28, 6 7 नीम 63, 25 से गुना कर देंगे, लगभग पॉइंटों में आ रहा है। ऑप्शन में पॉइंट में नहीं दे रखा, कुछ गलती तो नहीं किए हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। चलो पहले चेक ही कर लेते हैं। 25 निम्मा 225 का 5 ऐसे लगे 22, 25 चौक 100 और 22 122, 122 बटे 4, 4 से भाग करूँगा 30, तो 30 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वैल्यू है 30 ना, तो लगभग 30 आंसर हो जाएगा, 30% आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, हमने कोई कैलकुलेशन में तो कोई इशू नहीं कर दिया। भाई 100 रुपये की थी, 133 की बेच रहा है, फिर कह रहा है 12% बढ़ाया ना, 12% बढ़ाया, बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या हो गया 10% बढ़ा दिया, इसका 10% 146, बिल्कुल सही है। तो सही है, मतलब अप्रोक्स में दे रखा है आंसर, ऑप्शंस आपके मिस प्रिंट है, तो लगभग हम आंसर कितना मान लेंगे, लगभग आंसर मान लेंगे 30%। ठीक है, पॉइंटों के पॉइंट तक चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे कि एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है, उनमें से कुछ सेब खराब है और फेंक दिए जाते हैं। यदि प्रति 3.50 के हिसाब से सेब बेचे जाते हैं और 198 रुपये का लाभ लिया जाता है, तो फेंके गए सेबों की संख्या, सेबों का प्रतिशत कितना है। चलिए, कह रहे 600 रुपये थे, 600 रुपये में कितने सेब खरीदे, उसने खरीदे कितने 240। अरे 600 रुपये में कितने खरीदे 240 खरीदे। चलिए आगे कह रहे कि कुछ फेंक दिए, पता नहीं कितने फेंके, छोड़ो। कह रहे बचे हुए जो सेब है ना, उसने किस हिसाब से बेचे हैं, 3.50 के हिसाब से बेचे। 3.50 के हिसाब से एक सेब बेचता हूँ, एक बेच रहा हूँ कितने का, 3.50 की। चलिए आगे, और 198 रुपये का लाभ हुआ। अब 198 रुपये का लाभ से मतलब समझते हो, अब पढ़े तो उसे टोटल कितने के थे 640, 600 रुपये के, सारे के सारे उसे पढ़े कितने थे 600 रुपये के। अब वो कह रहा है कि मैंने प्रॉफिट कितने का लिया 198 का, मतलब कुल मिला के सारे बेचे कितने होंगे, बेचे कितने के होंगे, दोनों को जोड़ दो 798 के बेचे होंगे। अरे 600 रुपये के उसने खरीदे थे, 198 का उसने प्रॉफिट लिया, तो कितने के बेचे होंगे कुल मिला के 798 के बेचे होंगे। और कह रहा है कि एक कितने का बेचता हूँ 3.5 का, तो 798 में कितने बेचूंगा, 3.5 से भाग कर देंगे, किससे कर देंगे 3.5 से भाग कर देंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। चलिए गुना 10, 7 से काट दिया, 5 से काट देते, 5 7 35, 5 से काट दिया 2, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, गुना कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 228, कितना आ जाएगा 228, कितना आ जाएगा 228। मतलब क्या हुआ, उसने बेचे कितने सेब 228 सेब बेचे। भाई खरीदे कितने थे, टोटल तो 240 खरीदे थे, खरीदे तो 240 थे, बेचे कितने 228, फेंके कितने 12, 12 फेंके कितने में से 240 में से, 12 फेंके कितने में से 240, कितना परसेंट फेंके 5%, कितना आ जाएगा 5%। ये आपका आंसर था, कितने सेब फेंके उसने 5% सेब फेंके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 5, आपका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहे यदि कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है और यदि बिक्री मूल्य दुगना कर दीजिए तो लाभ कितना हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 25% के लाभ मतलब 125 पे बेच रहे हो, अब कह रहा है कि 125 पे बेच दुगना कर दिया 250 की बेच रहे हो, तो फायदा कितने का दिख रहा है आपको 150 रुपये का दिख रहा है, तो 150 ही % हो जाएगा, फायदा कितना दिख जाएगा 150%। चलिए बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे ए तथा बी, ए और बी को संयुक्त रूप से 1650 रुपये का लाभ हुआ। उन्होंने
एक निश्चित उन्होंने निश्चित किया कि उसका इस प्रकार विभाजन करेंगे, एक को 1/3 बी का बराबर होगा 2/5 के, तो कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ए का तो कितना 1/3 बराबर बी के कितने हो जाएगा, बी के कितने हो जाएगा 2/5 के। तो यहाँ से साफ साफ अगर मैं बोलूँ तो ए अपॉन बी बराबर किसके आ जाएगा 6/5 के। 6 और 5 कितना होता है 11, 11 बराबर क्वेश्चन में दे रखा 1650 के। एक बराबर किसके है 11 के, 11 150 के आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है बी, बी को कितना मिल रहा था 5, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 750। बी को कितना मिल रहा था 5, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 750। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक दुकानदार के पास एक ही प्रकार की 11 एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं। ठीक है, यदि वे पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचे, फिर उसके बाद अगर दूसरी पुस्तक को पहली पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम 1 रुपये कम मूल्य बेचे, और फिर वे तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के मूल्य पर 1 रुपये कम बेचे, इस प्रकार वे 11 पुस्तकों को बेचता है। यदि छठी पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता तो सभी 11 पुस्तकों को उसे क्या हुआ ये बताना है। मतलब क्या, उसके पास 11 पुस्तक थी, 11 बुक थी, 11 बुक्स। ठीक है, अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं तो देखो जो छठी बुक होगी, चलो ऐसे देख लेते हैं, 11 बुकें मान लें, 11 बुक 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 10 और एक 11, चलो यही मान लेते हैं। ये आपके सामने 11 बुक है। समझने के लिए वैसे इसका आंसर डायरेक्ट आप बता सकते हो बिना कुछ सोचे ना समझे, ना लाभ होगा ना ही हानि होगी। कैसे पता चला, क्योंकि छठी बुक किस पर बिक रही है, क्रय मूल्य पर बिक रही है। क्रय मूल्य पर बिक रही है मतलब आगे वाली बुकों पे जो यहाँ लाभ लिया वो पीछे वाली बुकों पे क्या चली गई होगी, हानि चली गई होगी। मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो अगर छठी जो बुक होगी, जो छठी बुक होगी, छठी बुक वो होगी कौन सी बुक, वो मिडल की बुक होगी, बीच की बुक होगी। बीच की बुक मतलब 11 प्लस कितनी टोटल थी 11, 1/2 टोटल बुक होगी 12/2, मतलब बराबर आ गया 6। मतलब जो छठी बुक थी वो क्या थी, बीच की बुक थी। छठी बुक क्या थी, बीच की बुक। मतलब इससे जो पहले बिकी और इससे जो बाद में बिकी वो उतने रेट पर बिकी कि यहाँ से जो ये छठी बुक है, 6th बुक है, कि इससे पहले जो आपको लाभ हुआ उससे पहले बाद जो हानि हुई ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब छठी तो क्रय मूल्य पर ही बेची थी, तो ना तो लाभ हो रहा है ना ही क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो डायरेक्ट कर सकते हो वैसे तो, ठीक है, पर फिर भी अगर आपको देखना है तो समझो, समझिए, देखो खेल समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया पहली को क्या कह रहा है कि वो फिर उसे उसके बाद कि वह पहली पुस्तकों को एक निश्चित मूल्य बेचता है। मान लिया पहली को किस पे बेचेगा, वो x पर बेच रहा है, तो दूसरी को x-1 पे बेचेगा, तीसरी को x-2 पर, चौथी को x-3, पांचवी को x-4 और छठी को x-5 पर। ठीक है, अब ये जो x-5 है ये है क्या, ये आपका CP है। तो अगली क्या होगी x-6, x-7, x-8 और x-9 और x-10। अब आप मुझे एक बात देखो, x भी भूल जाओ, चलो अगर x भी मैं भूल जाऊँ, मान ले x की जगह मैंने x की जगह कोई भी एक बड़ी सी वैल्यू मान लेते हैं, है ना, चलो x की जगह या चलो x ही कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखो, यहाँ से ये पहली वाली बुक बेची हुई है, यहाँ से ये दूसरी वाली बुक बेची हुई है, ये बाद की बुक बेची हुई है। अब खरीदी आपने इतने रुपए की थी, एक बुक आपने इतनी खरीदी है, तो 11 बुक कितनी खरीदी होगी, x-5 गुना 11 की खरीदी होगी। ठीक है, तो इतने की टोटल आपने खरीदी। अगर मैं इनके योग की बात करूं, इनके औसत की बात करूं, इनका औसत आपको x-5 आता दिख रहा है, और इनका योग कितना हो जाएगा, फिर 11 ही तो है वही, ये बीच की वैल्यू इनका औसत होगा। औसत मतलब ये टोटल मिला के इतने की बिकी और इतने की आपने खरीदी, इतने की बिकी इतने की खरीदी। कुछ दिख रहा है फायदा आता होगा, नहीं दिख रहा, कुछ फायदा नहीं दिख रहा, तो मतलब आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, अरुण 120 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सेब खरीदता है और 25% सेब लाभ के साथ एवं स्वाति को बेच देता है। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है, जो फिर उन्हें फिर से
10% लाभ के साथ 198 रुपये में बेच देती है। तो स्वाति ने कितना प्रतिशत लाभ अर्जित किया? चलिए, क्या अरुण 120 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ सेव करता है और 25% के लाभ के साथ स्वाति को बेच देता है। अरुण ने क्या करा था, 120 रुपये के हिसाब से खरीदे, वो 25% मतलब 25% का मतलब 1/4 मतलब 30 मतलब 150 के हिसाब से किसे बेच दिए? उसने बेच दिए स्वाति को, स्वाति को बेच दिए। अब आगे जो स्वाति क्या करती है, स्वाति ने दिव्या को बेच देती है, जो उन्हें फिर से 10% के लाभ के साथ 198 में बेच देती है। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है। अच्छा, दिव्या को बेच दी, स्वाति ने किसको बेच दिए? दिव्या को। चलिए, और दिव्या ने क्या करा, 10% का प्रॉफिट लिया। कितने का प्रॉफिट लिया? 10% का। और कितने के बेच दिए? 198 के बेच दिए। दिव्या ने क्या करा, 10% का प्रॉफिट लिया और कितने के बेच दिए? 198 के। तो मैं बोल सकता हूँ 110% बराबर किसके हो जाएगा? 198 के। 100% बराबर किसके हो जाएगा? 180। मतलब क्या हुआ, दिव्या ने कितने खरीदे थे? 180 रुपए के खरीदे थे। दिव्या ने कितने के खरीदे थे? 180 रुपए के। वो कह रहा है कि इसने कितना का प्रॉफिट लिया? भाई 150 रुपए खरीदे, 180 के बेचे, तो इसने तो, स्वाति ने तो 30 रुपए का प्रॉफिट लिया। किस पर लिया? 150 रुपये लिया। कितना परसेंट लिया? 20% लिया। आंसर कितना हो जाएगा आपको? 20%। कितना आंसर हो जाएगा? 20%। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, कह रहे एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जी 20% के लाभ पर बेचता है। वो बेचते समय में गलत बात का प्रयोग करता है जो कि वास्तविक बाट से 10% कम है, तो उसका निवल फायदा बताना। भाई मुझे एक बात बताओ, उसका एक्चुअल में फायदा क्या? मान लो उसे 1000 ग्राम तोलना था। कितना तोलना था? 1000 ग्राम। तो उसने यूज कितना करा होगा? 900 ग्राम यूज करा होगा। उसे तोलना तो कितना था? 1000 ग्राम। तोलना कितना होगा? 900 ग्राम, क्योंकि उसने क्या करा? 10% बाट कम का यूज करा। ठीक है, तो यहां से फायदा अगर मैं देखूं, इसका कितना फायदा हो रहा है? उसे 100 रुपए का फायदा हुआ। किस पे हुआ? 900 पे गुना 100, मतलब 11 से 1/9% का तो फायदा उसे यहां से हुआ। उसे 11 से 1/9% का यहां से फायदा हुआ। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया? और 20% का और अलग से फायदा ले रहा है। अब 20% के 11 से 1/2 ऐसे लिख लेते हैं, और 20% का उसने अलग से फायदा लिया। तो 20% ये प्लस 100/9% ये प्लस का 20 गुना 100/9/100, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। चलिए, तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस का 100, 120, 120/9, 20, 40/3 बराबर किसके हो जाएगा? 20 और 13, तो 33.33%। कितने का फायदा हो जाएगा उसे? 33.33%। भाई सिंपल सा लॉजिक ये है, पहले उसने 10% इस पे तोलने में प्रॉफिट ले लिया, फिर बाद पहले उसने तोलने में ले लिया, फिर उसने बेचने पे भी प्रॉफिट ले लिया। तो एग्रीगेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अरे आपने पढ़ा तो है, x प्लस वाई प्लस का XY/100 पढ़ तो रखा है। चलिए, यही अप्लाई किया और कुछ नहीं किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए ए स्थान से बी स्थान तक जाता है, क्योंकि स्थान बी पर वे वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। ठीक है, यदि आने जाने में उसे 150 रुपये का खर्च हो जाता है, फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने की तुलना में 150 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ध्यान से मतलब समझो है क्या। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया गोपी है ना, एक गोपी एक ए स्थान पर रहता है। ठीक है, मान लो उसे कुछ सामान खरीदने जाना, तो वो जा कहाँ रहा है? वो जा रहा है बी स्थान पर। ठीक, क्यों जा रहा है? क्योंकि ये जो चीज है ना यहाँ पे, ये मान लो वो जो चीज थी, ये थी वो यहाँ कितनी सस्ती मिलती है? 15% कम मिलती है। कितनी कम? 15 सस्ती मिलती है, 15% कम मूल्य पे मिलती है। ठीक, अब आगे क्या करा? जबकि उसने क्या करा? आने जाने पे कितने खर्च कर दिए? 150। यहाँ से यहाँ जाने और यहाँ से यहाँ आने जाने में कितने खर्च कर चुका है वो?
150। ठीक है, ठीक है। अब 150 उसने यहाँ खर्च करे, फिर भी कह रहा है कितने का फायदा हो रहा है उसे, फिर भी कितने का फायदा हो रहा है उसे, हो रहा है भैया 150 रुपये का फिर भी लाभ हो रहा है, 150 रुपये का फिर भी लाभ हो रहा है। तो इस बात का मतलब क्या है, यहाँ जो वस्तु होगी, तो अगर मैं ट्रैवलिंग को कंसीडर ही ना करूँ तो यहाँ से वो 15% कम है। तो इस बात का मतलब क्या है, यहाँ अगर वो 100 रुपये की है, सॉरी, अगर यहाँ वो पैसे कुछ भी मिल रही होगी तो 150 रुपये तो ये वाले कम हुए और 150 रुपये ये वाले कम हुए। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ देखूँ, यहाँ पर पैसे कितने कम हुए, पैसे कम हुए आपके 300। अरे पैसे कितने कम हुए दूसरी जगह जाने पर, 300 रुपये कम हो रहे। कितने कम हो रहे, 300। जबकि क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि वो 15% कम करता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो कितने की कम करता है, 15% कम यहाँ पर कम होते हैं। तो 100% कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2000, 15 दूनी 30 मतलब 2000। तो मतलब यहाँ पर अगर देखूँ, यहाँ वो वस्तु 2000 रुपये की थी और यहाँ वो वस्तु से कितने की पड़ रही है, 1700 की पड़ रही है। यहाँ वो वस्तु 2000 रुपये की थी, यहाँ वो वस्तु 2000 रुपये की थी, यहाँ वो वस्तु कितने की पड़ी, 1700 की पड़ी। अब मुझे एक बात बताओ, उसने कहा एक्चुअल कितना प्रॉफिट हुआ, भाई मेरे मुझे एक लॉजिक तो बताओ। उसने ये कहा कि भैया 2000 रुपये की तो यहाँ थी, 1700 की यहाँ थी, अगर रास्ते में आने जाने में 150 और खर्चे हो गए, तो असली मायने में अगर वो यहीं पर इस वाली वस्तु को ठाकर यहाँ पर लेके आया होगा, उसे वो पड़ी कितने की, 1850 की पड़ी। अड़ी असली मायने में तो उसे 1850 की पड़ी, वैसे थी कितने की, 2000 रुपये की, 1850 की पड़ी। तो उसे फायदा फिर भी कितने का दिख गया, 150 रुपये का दिख गया। पर किस पर दिखा होगा वो, 2000 पर दिखा होगा। कितना परसेंट होगा, गुना 100 बराबर 3030, 7.5%। कितना आंसर हो जाएगा, 7.5%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है भाई, ऐसे नहीं है कि बस उठाए गिरे से क्वेश्चन मारने लग जाओ आप, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी दुकानदार ने 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 510 अंडे खरीदे और 30 अंडे रास्ते में टूट गए। शेष अंडों को किस दर पे बेचना चाहिए उसे 20% का लाभ हो जाए। भाई जब इतना प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिए हो तो ऐसे क्वेश्चन तो आप खुद ट्राई कर सकते हो। सिंपल सी बात से कह रहा है 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 510 अंडे खरीदता है, तो क्या आप टोटल कॉस्ट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, कह रहा है 20 रुपये के कितने खरीदता हूँ मैं, 12। 20 रुपये के कितने खरीदता हूँ, 12। तो एक अंडा कितने खरीदूंगा, 20/12 का। तो 510 अंडे कितने खरीदूंगा, 20/12 गुना 510। 3 से काट देंगे, 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 से काटने 17×51 170। चलो 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25, 0 0 कट गई, 25 25 दूनी 50, तो 50 गुना 70, 17×5 = 85, मतलब 850 रुपये के उसने अंडे सारे खरीदे। अंडे सारे के सारे कितने के खरीदे, 850 के। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया, 30 अंडे रास्ते में टूट गए। तो भैया घर पे तो 480 अंडे लेके आया, 30 अंडे तो घर पे ही रास्ते में तोड़ लाया, 480 अंडे आए। चलिए आगे कह रहे कि 20 अंडे 20% लाभ लेना। तो भैया मुझे एक बात बताओ, 20% का मतलब है क्या, इसका 20%, इसका 20%, 170। 170 तो कितने की बेचूंगा, 7 5 12, 8 और 1 9 और 1 10, 1020 के बेचूंगा। 1020 के कितने अंडे बेचूंगा, 480 अंडे बेचूंगा, 480 अंडे। तो मतलब एक अंडा कितने का बेचेगा, एक अंडा तो नहीं बेचना, बेचने तो हमें 12 अंडे, दर्जन के हिसाब से आपसे पैसा पूछा है। तो 12 से काट देंगे, 12 चौक 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से काट देंगे, कितना जाएगा 25.4, 25.4। सॉरी 25.4 नहीं 5, कितना आंसर हो जाएगा 25.5 हो जाएगा। अंडो अंडो खेलता कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे कि कोई व्यक्ति टाइप 1 3 केक
टाइप 2 के 6 केक 900 रुपये में खरीदता है। तो पहले टाइप के जो केक है वो तो 3 खरीदता है, दूसरे टाइप के केक है 6 केक है वो कितने में खरीदता है, और दोनों मिला के कितने रुपये पेमेंट करके आ रहा है भाई, 900 रुपये करके आ रहा है। कितने रुपये पेमेंट करे, 900 रुपये पेमेंट करा। आगे कह दिया टाइप 1 के केक को 15% लाभ पर, ठीक है, और टाइप सेकंड के केक को 15% हानि पर बेचे तो उसे कुल 30% का लाभ, 30 रुपये का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य क्या बताइए, दोनों मिला कर खरीदे थे ना। मुझे एक बात बताओ कि क्या रहे कि अगर वो टाइप 1 के केक को 15% लाभ पर खरीद बेचता है तो 15% लाभ पर बेचे तो ऑब्वियस सी बात है 15% लाभ पर बेचता है। चलिए, दोनों मिला के उसने कितने खरीदे थे, 900 के खरीदे, 3 केक इसके खरीदे, तो केकों का मूल्य बताना है आपको। एक मिनट देखते हैं। चलिए, इसने कहा कि ये 15% लाभ पर बेचता है, ये कितने में बिकता है आपका 15%, 10% हानि पर, तो 15% लाभ मतलब प्लस के 15, 10% हानि मतलब माइनस के 10, कुल मिला के कह रहा है कि 30 रुपये का हानि होती है। यदि उसे कुल 30 रुपये का हानि होती है, 30 रुपये का मतलब है क्या, 30 रुपये तो 900 पे तो फायदा मिलेगा, 30 मतलब 1/30, 1/30 गुना 100 इतने परसेंट मतलब 10/3, 10/3, 10/3 का कितना हुआ 10/3, दोनों का अंतर 15 45 में से 10 जाएंगे बचेंगे 35, ठीक है, दोनों का अंतर इसमें से घटा देंगे 10 या 30, 30 में से 10 जाएंगे, अच्छा जुड़ जाएंगे तो 40/40, तो मतलब किस अनुपात में आ जाएंगे, 8:7 आ जाएंगे। 8 और 7 कितना होता है 15, 15 की वैल्यू अगर मैं आपसे बात करूँ कितनी दी है क्वेश्चन में 900, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 8 की 8 छिंग 48, 480, 8 छिंग कितने हो गए 480। अब 480 रुपये के आपने कितने केक खरीदे थे, 3 केक खरीदे थे, तो एक केक कितने खरीदा होगा, 3 से भाग कर दूंगा, 160 रुपये का आपने टाइप फर्स्ट का केक खरीदा होगा, 160 रुपये का। कितने का खरीदा था आपने, एक केक कितने खरीदा था 160 रुपये का आपने क्या खरीदा होगा, टाइप फर्स्ट का केक खरीदा होगा, और बचे हुए का कितने खरीदा होगा आपने टाइप 2 का खरीदा होगा। मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सेकंड, आंसर कितना हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा सेकंड। 160 और 70 दिया आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। एक व्यापारी के पास 22 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 23% पर और बाकी हिस्सा 33% पर, 27% पर, वो तो आप कर सकते हो बड़े आराम से, एलिगेशन अप्लाई करना जैसे ये वाला किया। कह रहा है कुछ हिस्सा, तो कुछ यहाँ पर रख दो, कुछ में से कितना है उसमें से, वो कह रहा है कि उसमें से कितना था 23%, तो 23% यहाँ रख देंगे, और बचा हुआ कह रहा है कि शेष 33% रख देंगे, कुल 27 आ जाएगा, दोनों का अंतर रेशो में बांट देंगे, आंसर आ जाएगा। आप कर सकते हो बड़े आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदा, ओके, उसने 50% भाग 5% के लाभ पर बेच दिया तथा संपूर्ण सौदे को वो कहना चाहता है पूर्ण लाभ पर बेचे, तो किस पर बेचेंगे, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 14, कह रहा 50% मतलब आधा, किस पर बेच दिया उसने, प्रॉफिट में बेच दिया 5% पर, प्लस बचा कितना होगा, आधा ही बचा। कह रहा है आगे कितने परसेंट लाभ पर बेचूं, कितने परसेंट पर बेचूं कि उसे कुल मिला के 10 हो जाए, एक्स पे बेच तो कुल मिला के 10 हो रहा है, 2.5 है, अरे ये 2.5 होगा तो 2.5 जाकर उधर घट जाएगा, 7.5 का दुगना होता है 15, कितने परसेंट में बेचना पड़ेगा, 15% में बेचना पड़ेगा, आंसर कितना आ जाएगा 10। चलिए ऑप्शन कितना हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है राहुल 400 रुपये में पुस्तक खरीदता है, 400 रुपये में कोई पुस्तक खरीदी मतलब उसके लिए सीपी है, और कह रहा है उसे 500 रुपये में बेच देता है, 500 मतलब एसपी में बेच देता है। अब आपसे एक क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि
कि क्रय मूल्य के प्रतिशत लाभ और विक्रय मूल्य के लाभ प्रतिशत के बीच पे अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, अगर वो सीपी पर प्रॉफिट ले और वो एसपी पर प्रॉफिट ले, मतलब अपना प्रॉफिट सीपी पर कैलकुलेट करें और अपना प्रॉफिट एसपी पर कैलकुलेट करें, तो दोनों के बीच में अंतर क्या होगा। मुझे एक बात देखो, जब उसने सीपी पर कैलकुलेट कर, मतलब कोई सी 400 की थी, उसने कितने की बेच दी, 500 की बेच दी, तो फायदा कितने का दिखा उसे, प्रॉफिट आ रहा है 100 का, प्रॉफिट आ रहा है 100 का, मतलब 100 का आया 400 पे। अगर मैं सीपी पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, गुना 100 हो जाएगा, 4 से काट देंगे 25%। अगर सीपी पर लेते तो कितना आता है, जो सीपी पर लेते हो 25%, अगर एसपी पर ले तो कितना आएगा 100 बटे 500 गुना 100, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। कह रहा है इन दोनों का अंतर बताओ, अंतर कितना है 5%, कितना अंतर है 5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे कि महेश ने एक रेडियो उसके विक्रय मूल्य के 90% पर खरीदा और इसे इसके विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर खरीद बेच दिया। विक्रय मूल्य 100 मान लिया मैंने, एसपी 100 माना, एसपी 100, तो कह रहा है कि 90%, 90 का खरीदा, कह रहा है यदि इसके 108 पर बेच दो, इसके 8% ज़्यादा, तो को फायदा कितने का दिख रहा है, 18 का किस पर दिख रहा है, 90 पे कितने परसेंट हो जाएगा, 20%। डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से मतलब समझो। क्वेश्चन नंबर 17 का कह रहे एक विक्रेता ने अपनी वस्तु का 3/4 भाग 24% में बेच दिया। कह रहा है शेष लागत में बेच दिया, बस प्रॉफिट बताना। भैया लागत वाले को तो बोल ही जाओ, वो तो जितने का खरीदते हो उतने का ही बेच देता, मतलब बचा कितना होगा 1/4। 1/4 लागत मूल्य पे बेचने का मतलब है जितने की आपने चीज खरीदी उतने की ही चीज आपने बेच दी। तो कह रहा है कुल मिला के प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, कितने का दिख रहा है, 18% का। कितने का दिख रहा है आपको, 18%। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे कि एक वस्तु को निश्चित मूल्य बेचा जाता है यदि उसके 2/3 मूल्य बेचने पर 10% हानि होती है। तो कह रहे कि आरंभिक मूल्य बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो मतलब क्या है, कह रहे एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पे बेचा जाता है, तो कोई भी मूल्य मान लो, कह रहे 2/3, 2/3 का मतलब होता क्या है, मैं से 900 मान लूँ, कोई चीज़ 900 थी, अरे कोई चीज़ मैंने मूल्य 900 मान लिया, 900 पे ना बिक के वो कितने का बिक रहा है, 600 का। 900 पे ना बिक के वो बिक कितने का है, 600, चलो 900 की मानो, लो 100 ही मान लो। कोई चीज़ 100 रुपये थी, कह रहा है 100 के 2/3 मतलब 200/3 पर बेचने पर कितने का नुकसान होता है उसे, 10%, 10% मतलब 90% के बराबर है। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 2000/27 के, कितने हो जाएगा, 2000/27 के हो जाएगा। अब इतने की आपको वो चीज पड़ी, अब कह रहा वापस में इतने रुपए की बेच दी, तो फायदा कितना होगा भाई, इनमें से घटा दूंगा 2700 में से अगर 2700 में से अगर मैं घटा दूं 2000 बचेगा 700 रुपए की आपको 700/27 का फायदा हुआ, किस पर हुआ, 2000/27 पर। कितना परसेंट हो जाएगा, गुना 100 बराबर 35%। कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना आंसर हो जाएगा, 35%। चलिए भी इस क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरी तरीके से भी अप्लाई करते हैं, एक तरीका और देखते हैं, दूसरा तरीका। चलिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि अगर उसके 2/3 मूल्य, 2/3 का मतलब कितना होता है, 66 से ही 2/3, चलो 2/3 ही रख लेते हैं। कह रहे कितना नुकसान होता है, 10% का नुकसान होता है। तो कोई चीज़ आपने 100 की खरीदी होगी तो 90 की बेचोगे, तो 90 का मतलब होता है 9/10। अब कह रहे कि बराबर में अगर किसी को, मैं कह रहा हूँ कि कोई मैं ना छूट दे रहा ना कुछ दे रहा, तो अपना मैं 100% मतलब एक की बेचूंगा, तो कह रहा मुझे कितने का प्रॉफिट होगा वो यहाँ से पता चल जाएगा। चलिए प्लेट के गुना कर देते, कितना हो जाएगा, 1/x बराबर हो जाएगा 20/27। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 27/20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1.35। अब 1 रुपये की तो थी वो, 3.5 मतलब 35% का आपको क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। कैसे भी कर सकते हैं वो आपके ऊपर, आपको अप्रोच सोचनी है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं एक आदमी 2 कुर्सी 900 रुपए की लागत पर खरीदता है। एक को उसकी लागत की 4/5 पर, दूसरे को उसकी लागत के 5/4 पर बेच दिया। कुल मिलाकर उसे लेन देन में 90 रुपए का लाभ हो, तो कम दाम वाली कुर्सी का मूल्य बताओ। अब मतलब क्या है इस बात का, एक को इतने की बेच दी, एक को इतने की बेच दी, इसका मतलब है क्या, एक को तो बेच देता हूँ 80% पे, 4/5 का मतलब क्या, उसके 80% पे बेच दिया। एक को कितने बेच दिया, उसका 80% पे। आगे क्वेश्चन में कह दिया कि दूसरे को बेच देता हूँ उसके 125% पे, 5/4 दिया ना आपको, तो दूसरे को बेच देता हूँ 125% पे। मतलब क्या हुआ, यहाँ तो 20% का नुकसान लिया और यहाँ कितना ले रहा है, 25% का फायदा। और कुल मिला के उस क्वेश्चन में कह दे उसे क्या क्या होता है भाई, 90 रुपए का लाभ। तो 900 पे 90 रुपए का लाभ मतलब 10% होता है। 900 पे 10 रुपए का लाभ मतलब 90%, 10% की बात कर रहा है। कुल मिलाकर 10% होता है। दोनों का अंतर 15%, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 30। तो मतलब 1:2 के अनुपात में होंगे, दोनों मिलाकर हो रहे 3। 3 की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 900, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है भाई, पूछा है आपसे कम दाम वाली एक ही थी, एक का मान कितना हो जाएगा 300, यही पूछा है आपसे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे कि एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 लाभ पर बेच देता है और उसी को बी सी को 20% लाभ पर बेच देता है। यदि सी ने 600 रुपये में बेचे और इसे उस पर उसकी लागत के 1/6 हानि हुई हो, तो ए का लागत मूल्य बताओ। मतलब क्या, ध्यान से मतलब समझो। कह रहे कि ए एक वस्तु को बी को 1/5 लाभ पर बेच देता है। मतलब क्या है, 1/5 का मतलब होता है भाई 20%। अरे 1/5 का मतलब होता है 20%। मतलब ए ने अगर 100 रुपये की खरीदी थी तो इसने कितने की बेची होगी, बी को 120 की बेची होगी। बी को कितने की बेचेगी, 120 की। अब आगे क्वेश्चन में कह दिया बी सी को 20% लाभ पर बेचता था, बी ने सी को भी बेच दिया कितने की 20% लाभ, 24 तक 144 के बेच दूंगा। बी ने सी को बेच दिया कितने की 20% लाभ, मतलब 144 की बेच दूंगा। और कह रहे हैं कि सी उसे 600 रुपये में बेचे, चलो ठीक है, और इसे अपनी लागत के 1/6 हुई। अब ये एक इसकी ना 1/6 हानि हुई, इसका 1/6 निकालूंगा कितना आ जाएगा 24। 24 की हानि हुई मतलब 120 की बेची, 120 की बेची। अरे इसका 1/6 निकाला 24 आ जाएगा, 24 से निकाल दे तो 1/20 की बेची। हम कह रहे 120 की बिक्री, वो कह रहा है क्वेश्चन 600 की, एक बराबर किसके आ जाएगा 5 के। क्या पूछा है आपसे, ए को कितना था पढ़ा था हमने 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखेंगे। कह रहे कि गीता ने अपनी भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपये में खरीदा, उसका 2/5 भाग 6% आने पर बेच दिया। वह कुल मिलाकर 10% लाभ कमाता है, तो शेष किस पर बेचे। भैया 2/5 किस पर बेच दिया, 6% की हानि पर बेच दिया। हानि तो नेगेटिव की बात कर रहा है, क्या बचा कितना होगा 3/5। मान लिया x% में बेच दिया, कुल मिला के चाहता है 10% का प्रॉफिट हो जाए। कुल मिला के चाहता कितना 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो कैसे करेंगे, 5 से 50 हो जाएगा, 6 दूनी 12, इधर जाकर कितना हो जाएगा 62, x बराबर कितना आ जाएगा 62/3। यही आपका आंसर है। चलिए मतलब 20 से 2/3 बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और लाभ 20% हो, छूट का नाम मान बताइए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आ जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। कि लागत मूल्य सीपी कह रहा है कि इसका एमपी का 5/9 है, मतलब एसपी की सीपी 5 है, तो ये कितना होगा 9 हो जाएगा, बोल सकते हैं ऐसा। कह रहे कि यदि लाभ 20% है, लाभ का मतलब क्या है 20% का मतलब होता है 1/5। अगर सीपी 5 है, प्रॉफिट 1 का, तो मतलब एसपी कितने का होगा 6 का। ये सीपी हो गया, एसपी हो गया, एमपी हो गया। अब कह रहे छूट बताओ भाई, कितनी छूट दी आपने, 3 की छूट दी। किस पर दी, 9 पर दी। कितनी दी 1/3, मतलब 33 से 1/3%। कितनी छूट दी आपने 33 से 1/3%, मतलब 33% बोल सकते हैं, ऑप्शन में सही से नहीं दे रखा। 23वां क्वेश्चन देखेंगे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे कि यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस बिन से गुना करनी चाहिए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए। हानि 20% हो मतलब 20% है,
20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो 5 रुपए की थी, कितने की बेची आपने, 4 रुपए की बेच दी। 5 रुपए की थी, कितने की बेच दी आपने, 4 रुपए की। चलिए अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए कि भिन्न को किससे गुना करूं, भिन्न को किससे गुना करूं कि क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए। ये 5 हमारे लिए क्या है, सीपी है, ये हमारे लिए एसपी है। अब इसमें किससे गुना करूं, 5/4 से गुना कर दूं, 5/4 से गुना कर दो, क्या बन जाएगा आपका, मिल जाएगा आपको वैल्यू। ऑप्शन कितना हो जाएगा, थर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे कोई व्यापारी किसी किस्म के 20 किलोग्राम चावल 14 रुपये प्रति किलोग्राम दर से और अन्य किस्म के 40 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, उन्हें मिला देता है और 1/3 भाग 12.5 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच, शेष मिश्रणों को किस दर पर बेचेगा पूरे 25% का लाभ हो जाए। कह रहा 20 किलोग्राम खरीदे, 20 किलोग्राम खरीदे 14 रुपये के हिसाब से, 14 दूनी 28, 280 के पड़ गए। ठीक है, चलिए अगला कह रहे कि अन्य किस्म के 40 खरीदे, 40 खरीदे 10 रुपए के हिसाब से कितने के पड़ गए, 400 के पड़ गए। 40 खरीदे 10 रुपए के हिसाब से 400 के पड़ गए, तो टोटल मिला के पड़ कितने गए उसे, 680 रुपए के। टोटल मिला के पड़ कितने गए, 680। कह रहे 1/3 भाग, तो दोनों का 1/3, दोनों मिला के पड़े कितने, 60। 60 का 1/3 निकालूंगा मतलब कितना जाएगा, 20। 20 किसके हिसाब से बेचता, 12 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। 20 कितने के हिसाब से बेचता, 12 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, मतलब 250 रुपये के बेच दिए। कितने के बेच दिए, 250 रुपये के। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह दिया, क्या कह रहा है कि यदि वे 25% का लाभ लेना है, तो भैया 25% का लाभ मतलब इसका 25%, तो 680 का 25% मतलब इसका 25% ही निकाल लेते हैं। 25% मतलब 1/4, अरे 25% मतलब 1/4, तो कितना आ जाएगा, 17 चौके 68, 170 आ जाएगा, 17 पंजे 85, मतलब 850 के बिकने थे। कितने रुपए के बिकने, 850 रुपए के बिकने हैं। अब 850 में से 250 रुपए के तो पहले ये वाले बिक दिए, बचे कितने होंगे, 600 रुपए के बचे। अरे 600 रुपए के बचे, 600 रुपए के बचे कितने, चावल 20 किलो यहाँ पर आ गए, टोटल तो 60 किलो थे, बचे कितने 40, तो 1 किलो कितने के बिकेंगे, 15 के। 1 किलो कितने के बिक जाएंगे, 15 रुपए किलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहे यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो, तो लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ क्या है। अच्छा देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। लाभ कह रहा है 65% हो जाएगा, पहले इसी पकड़ते हैं। 65% का मतलब कितना होता है, 13/20। मतलब कोई चीज़ 20 रुपए की थी, कोई चीज़ 20 रुपए की थी, कितने की बेचोगे आप, 33 रुपए की बेचोगे। ठीक है, कोई चीज़ 20 रुपए की थी, कितने की बेचोगे आप, 33 रुपए की। अब आपसे क्वेश्चन में कह दिया यदि बिक्री मूल्य 3 गुना है, तो ये 3 गुना है अब, तो मतलब पहले 11 होगा। आपसे क्वेश्चन में कह दिया लागत मूल्य दुगुना है, तो मतलब ये 20 रुपए था, अब पहले कितना होगा, 10 रुपए होगा। अब आपसे कह रहा है लाभ, तो पहले वाला लाभ बताओ भाई, 10 रुपए की थी, 11 की बेची, कितने का फायदा, 1 का किस पर, 10 पर। कितना परसेंट दिख रहा है आपको, डायरेक्ट 10%। कितना दिख रहा है आपको, डायरेक्ट 10% दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे कि पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपये में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने 58,000 रुपये में बेचा हुआ होता तो उसका जो लाभ है उसके नुकसान से दुगना होता है। स्कूटर की लागत बताओ। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले कह रहा कि 46 का, फिर दूसरा कह दिया 58 का। मतलब क्या हुआ कि कोई अगर यहाँ मैं इसे बेच रहा हूँ, यहाँ एक्स प्राइस थी फिलहाल समझो, यहाँ अगर 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपये। यहाँ अगर 1 का नुकसान है, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कह रहा है। इन दोनों के बीच में अगर अंतर देखूँ मैं, कितने का अंतर आ रहा है, 12 का। 12 की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पर, 3, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो 4 इसमें जोड़ दो, मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 50। मतलब आंसर डार्ट लिख सकते हैं 50,000। तो वो थी कितने की चीज़, 50,000 रुपये की। चलिए कितने की थी, 50,000। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का कहना चाह रहा है आपसे कि यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना किया जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त हानि प्रतिशत समान लाभ में प्रतिशत परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या है इस बात का, मतलब क्या है कि कोई भी सीपी था, पता नहीं जो भी था सीपी, पहले लॉस हो रहा था, चलो कंडीशन मान ली सीपी था, फिर पहले एसपी, फिर दूसरा एसपी था, फिर एक एसपी कह दिया, एसपी का दुगना कर दिया।
तो यहाँ जो लॉस हो रहा था, यहाँ जो लॉस हो रहा था, यहाँ जो लॉस हो रहा था, कितने का दिख रहा है, जो लॉस हो रहा था, अब वो जो लाभ है ना वो प्राप्त हानि में बदल जाता है। अगर ये दुगना एस पी लिख दूँ, इस एस पी का दुगना कर दो, तो यहाँ लॉस है कितना, सी पी माइनस एस पी है, ये बराबर प्रॉफिट होगा कितना, 2SP माइनस सी पी के होगा, सी पी 2CP बराबर 3SP के हो जाएगा। तो बोल सकते हैं CP अपॉन SP बराबर किसके होगा, 3/2। मतलब कोई चीज़ 3 की थी, आपने 2 की बेच दी, नुकसान कितने का हुआ, 1 का किस पर, 3 पर, बराबर 33, सही, 1/3%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपके इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक्स वाई को 20% लाभ पर जूते बेचता है, वाई जेड को उसी जूते को 23% लाभ पर बेच देता है। यदि जेड जूते के लिए 33-21 रुपये चुकाता है तो एक्स के लिए जूते का क्रय मूल्य कितना होगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन तो मैंने करा है ना, आपको कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, नहीं करवा रहे हम आपको, लिख देता हूँ एक इक्वेशन, आप सोल्व कर लेना। ठीक है, कह रहा है एक्स वाई को 20% लाभ पर बेचता है, तो चलो यहीं लिख देते हैं सही से, 20% लाभ पर बेच देता कोई चीज़ 100, चलो एक्स मान लिया 100 रुपये की थी, 20% लाभ मतलब 120/100 पर बेचूंगा। आगे क्या दिया उसने, 23% लाभ मतलब 123/100 पर बेचूंगा, बराबर वो बिक कितने की रही है, बिक रही है वो 23, 33, 21 की। ठीक है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है, एक्स बराबर कैलकुलेट करोगे, एक्स बराबर जब आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग वैल्यू आ जाएगी 2000 से ऊपर अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा, 2250, कितना आंसर हो जाएगा आपका, 2250। ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई, मेरी तरफ से ये पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट है, जिसमें हमने कवर किए आपकी एक एक टाइप और एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, या फिर मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अगर किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम आती हो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कीजिए किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है भाई, ये हमने कंप्लीट कर चुके हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हमने एक चैप्टर और कंप्लीट किया हुआ है, किससे, नंबर सिस्टम। आगे हम फर्दर स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।